हाय एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 247। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट। और मैं आप लोगों के लिए आज जो वीडियो लेके आई हूँ ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आप एमबीबीएस करने वाले हैं। तो एमबीबीएस करने से पहले आपको ये वाला फैक्ट चेक पता ही होना चाहिए। अब ये फैक्ट चेक क्या है? फैक्ट चेक ये है कि जब आपको एमबीबीएस सीट मिलती है और अगर आप उस सीट को छोड़ देते हैं तो देयर इज अ हेफ्टी अमाउंट जो आपको भरना पड़ता है टू दी कॉलेज और टू दी अथॉरिटी। अब क्या हर स्टेट में ये लागू है? क्या कुछ ही स्टेट में लागू है? कौन सी स्टेट में कितना अमाउंट है, ये मैं आपको सारा इस वीडियो में बताने वाली हूँ, स्टेट वाइज बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट है क्या? आपका एक बॉन्ड पॉलिसी होती है। जब आप एडमिशन लेते हैं एमबीबीएस में तो आपकी ना एक बॉन्ड पॉलिसी होती है। तो हमारे पास दो तरह की बॉन्ड पॉलिसी होती है, एक होता है सर्विस बॉन्ड और एक होता है डिसकंटिन्यूअस बॉन्ड। जब मैं डिसकंटिन्यूअस बॉन्ड की बात करती हूं, ये वो बॉन्ड है कि आपने एडमिशन लिया और आपने बीच में कोर्स छोड़ दिया बेटा जी, तो आपको एक अमाउंट जो है उस कॉलेज को देना पड़ेगा। सर्विस बॉन्ड ये है कि एमबीबीएस के बाद आपकी इंटर्नशिप होती है, 1 साल की इंटर्नशिप विच इज कंपलसरी। उसके अलावा आपको रूरल पोस्टिंग्स के लिए या अर्बन पोस्टिंग्स के लिए अलग अलग जगह भेजा जाता है। 1 साल, 2 साल, 5 साल तक की ये पूरी सर्विस होती है। अगर आप ये सर्विस नहीं करते हैं तो आपसे आपको चार्ज किया जाता है विद अमाउंट, सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है। अब इसके अलावा अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम अगर मेरा एमबीबीएस के तुरंत बाद पीजी में हो जाता है तो वो आपको सर्विस नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपका नहीं हुआ और आप सर्विस नहीं कर रहे हो तो आपको एक अमाउंट जो है गवर्नमेंट को या उस अथॉरिटी, उस कॉलेज को देना पड़ता है। तो मैं आपको स्टेट वाइज बता देती हूँ हर स्टेट में क्या बॉन्ड पॉलिसी है अभी तक, क्योंकि जैसे ही काउंसलिंग वगैरह शुरू होगी उसके बाद आपकी नई वो आ जाएगी, है ना, चेंजेस होंगे तो तब आ जाएगा, तब मैं आपको फिर से बता दूंगी। बट फॉर नाउ अगर मैं एएमयू, एम्स, जिप्पर की बात करती हूं तो कोई भी किसी भी तरह का ना सर्विस बॉन्ड है बेटा जी, और ना ही आपको डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड देखने को मिलता है। अगर मैं बीएचयू की बात करूं, आपका सर्विस बॉन्ड नहीं है लेकिन आपका डिसकंटिन्यूअस बॉन्ड है फॉर एमबीबीएस एंड बीडीएस बोथ। बीएचयू में अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी है तो आपको 3 लाख रुपए देने पड़ते हैं और 75,000 है फॉर एससी एसटी कैटेगरीज। अब बहुत सारे हमारे ईएसआईसी इंस्टीट्यूट होते हैं ना, जिनका स्टेट बॉन्ड नहीं होता लेकिन एमसीसी का बॉन्ड होता है, जिसमें सर्विस बॉन्ड बेटा जी आपका 1 साल का सर्विस है या तो आपको 5 लाख रुपए पेनल्टी देनी पड़ती है एंड देयर इज नो डिसकंटिन्यूअस बॉन्ड। अब बात कर लेते हैं स्टेट वाइज। हरियाणा का जो सर्विस बॉन्ड है 10 लाख रुपए का सर्विस बॉन्ड है ना, डिसकंटिन्यूअस बॉन्ड है, या और 5 साल की सर्विस, या फिर अगर आप मेल कैंडिडेट है तो आपको 25.77 लाख रुपीस देने पड़ेंगे और अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो आपको 23.19 लाख रुपीस देने पड़ेंगे अगर आप बीच में छोड़ देते हो तो। ठीक है। अब अगर मैं राजस्थान की बात करती हूं तो बेटा जी आपका 1 साल का सर्विस बॉन्ड है या फिर आपकी 5 लाख रुपए की पेनल्टी है और 5 लाख रुपए का ही आपका डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड होता है। दिल्ली में भी अभी रिसेंटली बॉन्ड आया है, 1 साल की सर्विस है या 15 लाख रुपए देने पड़ेंगे और 3 लाख का डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है अगर आप अपने कॉलेज को बीच में छोड़ देते हो तो। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूं, हमारे पास कुछ नो बॉन्ड स्टेट्स भी है, जैसे हिमाचल में देयर इज नो बॉन्ड, चंडीगढ़ में कोई बॉन्ड नहीं है, पंजाब में कोई बॉन्ड नहीं है, उत्तराखंड में हमारे सिर्फ अल्मोड़ा और वीरचंद्र 2 कॉलेजेस है जहां पर ऑल इंडिया कोटा के थ्रू देयर इज नो बॉन्ड, या लेकिन उधर की फीस कितनी है? अगर आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू एंटर करते हो कोई बॉन्ड नहीं है लेकिन उधर की फीस 1,71,000 है, और अगर आप स्टेट कोटा के थ्रू एंटर करते हो तो आपकी फीस बेटा जी 50,000 रुपए होती है, लेकिन 5 साल का सर्विस बॉन्ड भी होता है। बिहार, जम्मू कश्मीर और मिजोरम में देयर इज नो बॉन्ड। ठीक है। अब गुजरात की बात करते हैं, या तो आपको 1 साल की सर्विस देनी पड़ेगी या फिर आपको 20 लाख रुपए सर्विस बॉन्ड देना पड़ेगा, और अगर आप बीच में कॉलेज छोड़ते हैं तो आपका 5 लाख रुपए का डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड। और ये सब कुछ अग्रीमेंट में लिखा जाता है, ऐसा नहीं है कि सब हवा में है। अग्रीमेंट में आप जब जाओगे एडमिशन के लिए तब आपके पास होगा ये। उत्तर प्रदेश का बॉन्ड पॉलिसी इज डिफरेंट। अगर आप सर्विस नहीं करते हो 2 साल की तो आपको 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप डिसकंटिन्यू करते हो तो आप अगले साल यूपी के कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। सो
आपको यूपी जैसी स्टेट में पार्शियल ड्रॉप का ऑप्शन नहीं मिलता है। ओडिशा में या तो आपको 2 साल का सर्विस बॉन्ड देना पड़ेगा या फिर आपको 25 लाख रुपए भरने पड़ेंगे और 10 लाख रुपीस आपका डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है। वेस्ट बंगाल में देयर इज नो सर्विस बॉन्ड बट 1 लाख का डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है और झारखंड में बेटा जी 20 लाख का डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है, कोई सर्विस बॉन्ड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूं तो हमारे पास मध्य प्रदेश में 1 साल आपको सर्विस देनी पड़ती है और अगर आप जनरल कैंडिडेट है और सर्विस नहीं करते हैं तो 10 लाख रुपए भरने पड़ेंगे और बाकी रिजर्व्ड कैटेगरीज में आपको 5 लाख रुपए भरने पड़ेंगे। अब जो स्कॉलरशिप वाले स्टूडेंट है जिनको स्कॉलरशिप मिली होगी उनको 2 साल की सर्विस देनी पड़ती है, नहीं तो 10 लाख रुपए का सर्विस बॉन्ड देना पड़ता है। एंड देयर इज अमाउंट 30 लाख रुपीस का डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड होता है। महाराष्ट्र में 1 साल की कंपलसरी सर्विस है, नहीं तो 10 लाख रुपए की पेनल्टी है और अगर आप बीच में कॉलेज छोड़ते हो तो भी 10 लाख रुपए का डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है। गोवा में आपका 1 साल का सर्विस बॉन्ड है या फिर आपको 5 लाख रुपए भरने पड़ेंगे और डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड इज ऑफ 10 लाख रुपीस। कर्नाटका 1 साल कंपलसरी सर्विस है एंड देयर इज नो डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूं वी हैव तेलंगाना जहां पर किसी भी तरह का सर्विस बॉन्ड नहीं है बट वी हैव 20 लाख रुपीस डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड। आंध्र प्रदेश में बेटा जी देयर इज नो सर्विस बॉन्ड बट 3 लाख रुपए प्लस 18% जीएसटी और आपका जो स्टाइपेंड है ये आपका डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड में आ जाएगा। केरला में कोई सर्विस बॉन्ड नहीं है बट 10 लाख रुपए का डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है और तमिलनाडु में 5 साल का सर्विस बॉन्ड है, नहीं तो 5 लाख रुपए आपको भरने पड़ेंगे और अगर आप बीच में छोड़ते हो तो बेटा जी आपका 10 लाख रुपए का डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूं अंडमान एंड निकोबार 1 साल का आपका सर्विस बॉन्ड है, नहीं तो आपको 10 लाख रुपए जमा करने पड़ेंगे और आप अगर बीच में छोड़ते हो 10 लाख रुपए का आपका डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है। असम में बेटा जी 5 साल का सर्विस बॉन्ड है, अगर 5 साल में से 1 साल आपको रूरल एरिया में जाके सर्विस करनी पड़ेगी और अगर आप ये नहीं करते हो वी हैव 30 लाख रुपीस का बॉन्ड एंड देयर इज नो डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड बट आपको सर्विस करनी पड़ेगी। पीजी अगर निकल जाता है तो फिर वो आपका एडजस्ट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में आपका 2 साल का कंपलसरी सर्विस बॉन्ड है, नहीं तो अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो 25 लाख रुपए देने पड़ेंगे और अगर रिजर्व्ड कैंडिडेट है तो 20 लाख रुपए देने पड़ेंगे। एंड क्या कहते हैं 2 साल का ये है और आपका डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड आपका 25 और 20 वाला है। ठीक है, ये आपके सारे बॉन्ड्स हैं बेटा जी। एंड आप लोगों को इसके अलावा अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है भारतीयोलॉजी और एक गूगल फॉर्म भी हमने अटैच करा है आपकी काउंसलिंग से रिलेटेड। आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी आपके दिमाग में ऐसे डाउट आ रहा है कि यार ये मेरे को कर लेना चाहिए, ये क्या कर लेना चाहिए, तो बेटा दिस इज दी क्या कहते हैं आपको एक गूगल फॉर्म है, आप वहां पर जाके अपनी डिटेल्स क्या कहते हैं अपने क्वेश्चंस फिल कर सकते हैं, हम आपको रीच आउट कर लेंगे। बाकी कमेंट बॉक्स भी है, उधर पर भी जाके कमेंट करो। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि यहीं आपकी सबसे बढ़िया काउंसलिंग होगी और हर एक इंफॉर्मेशन मिलेगी। यकीन नहीं आता तो पिछले साल का पूरा कंटेंट देख लो। बाय बाय।